बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अमेरिका कितना ताकतवर है और वो दुनिया में क्या कुछ कर सकता है, उसकी मिसाल हमने हालिया पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कशीदगी थी, एक जो जंग थी, उसको ख़त्म कराने में जो उसने किरदार अदा किया वो आप सबके सामने है। उसके तनाज़र में कुछ छोटी छोटी जो अमरीकी जो ताकत के इस्तेमाल की बातें हैं, जो ताकत का इस्तेमाल वो करता है, उसके ऊपर थोड़ी सी आपको कुछ हिंट्स देने थे। इस वक्त अमरीकी सदर सऊदी अरेबिया के बाद कतर के दौरे पे हैं, जहाँ पर कल सऊदी अरेबिया में भी उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप यानी दुनिया का अमन का वो फाख्ता हूँ जो जहाँ चाहता है अमन करा देता है। और उन्होंने फिर पाकिस्तान की मिसाल दी कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल मार रहे थे और अगर ये जंग में ना रोकता तो दोनों मुल्कों में लाखों लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठते और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ह्यूज किस्म का नुकसान होता। इस स्टेटमेंट में तो कोई शक भी नहीं है, लेकिन उनकी इस स्टेटमेंट को आप यूँ देखें कि अगर वो ये सारा कुछ करा सकते हैं तो जो इस वक्त लीबिया, शाम और लेबनान का जो हाल उन्होंने किया है, फ़लस्तीन के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे, यानी ये वो सेटल्ड मुल्क हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपनी इजादादारी कायम की है। और प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं? जो लोगों को फंड्स देकर आप वॉर लड़ते हैं उसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। उसके थ्रू उन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपनी इजारादारियाँ कायम की हुई हैं और जो वो चाहते हैं वो कर देते हैं। शाम के अंदर आपने देखा, उन्होंने कल ऐलान किया कि मैं यहाँ से बशारुल असद जो पिछले साबिक जो रूलर थे शाम के, उनकी जो हुकूमत थी उसको ख़त्म कराने में यूनाइटेड स्टेट्स ने भरपूर किरदार अदा किया और एक प्रॉक्सी वॉर के थ्रू उन्होंने वहाँ पे उस गवर्नमेंट को टॉपल किया। और वहाँ पर अब अहमद शरा के नाम से एक प्रेसिडेंट हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा जो थी उसके वो सरगना थे और उनको अब शाम का सदर बना दिया गया है ना हैरानकुन बात। यानी जब इसकी ताकत का आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दहशतगर्द को, जो दहशतगर्दी का सरगना था शाम के अंदर, और लोगों को उनके जो सर हैं वो तन से जुदा करने में ये शख्स अहमद शरा जो इस वक्त प्रेसिडेंट है शाम का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला है और उसको बड़ी तबकी शबकी लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने और उसे कहा है कि क्या बात है तुम्हारी, तुम जो काम कर रहे हो वो कोई भी नहीं कर सकता। और ये शख्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो शाम का इस वक्त प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका की तरफ से तैयार की गई जो इंटरनेशनल वॉच लिस्ट होती है, जो टेररिस्ट जिनके ऊपर बाउंटीज़ होती हैं, सरों के ऊपर कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, ये उसमें शामिल था। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स चूँकि एक ताकतवर मुल्क सामने आया और जब उसने कहा कि ये इसको आशीर्वाद हमारी हासिल हो गई है, तो ना सिर्फ वो उस लिस्ट से निकल गया बल्कि आपको ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, इनमें आप देख लें कि पहले उसका उंगलिया क्या था उस अहमद शरा का, और कल जो है वो सूटेड वूटेड होके बड़ा उसको एक पीस तैयार करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया गया। और इस सारी लॉबिंग के पीछे सऊदी अरेबिया इसमें शामिल है। तो ये हाल है हमारा। और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं इस वक्त कतर के अंदर, और कतर के अंदर जो अमरीकी एयर बेस है वहाँ पर उन्होंने इतना शानदार इस्तकबाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप का, और वहाँ पर बैठ के उन्होंने ये तकरीर की जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि मैं जब चाहता हूँ तो मैं हर जगह पे अमन कायम कर सकता हूँ। तो उनसे सवाल ये है मासूमाना सा जो आप भी करें और मैं भी करता हूँ कि आपको फ़लस्तीन के अंदर जो लोग हैं वो आपको नज़र नहीं आते। अगर आप अगर ह्यूमन राइट्स के या दुनिया में अमन कायम करने के इतने बड़े चैम्पियन हैं, तो आप जो कुछ लेबनान के अंदर कर रहे हैं, जो बमबारी कर रहे हैं आप, वो क्या है? वो जो लोग मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जो बेनहते लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके ऊपर जो बमबारियाँ हो रही हैं वो आपको नज़र नहीं आती। वो क्या वही मिसाल है कि गाजर और मूलियाँ हैं वो जिनको आप काटते जा रहे हैं और उनका आपके ऊपर कोई जवाबदेह नहीं है। तो ये है वो दोहरा मयार वेस्ट का और ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा था। और आप इस बात पर ज़रूर सोचें कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है
हमें वीज़ा जब मिलता है तो सबसे पहले दौड़ लगा के हम वहाँ जाते हैं। वो ठीक है, एज ए कंट्री आप बात नहीं कर रहे। मैं उस वक्त उसको दुनिया में जो उसने अपनी इजारादारी कायम की हुई है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, और उसमें ख़बर छोटी सी देता जाऊँ आपको। अब ये इजारादारी ज़्यादा अरसा नहीं चलनी। दुनिया में एक इंटरनेशनली चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। आप पाकिस्तान और भारत की जो छोटी सी एक जंग थी उसने बहुत सारे पैगामात हमें दिए हैं, और उसमें से एक पैगाम ये था कि अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, उसकी जो इजारादारी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना सर फहरिस्त है। और चाइना ने डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को एक मैसेज दिया है कि अगर आपने अपनी इजारादारी कायम रखने का सोचा हुआ है तो वो ज़्यादा अरसा अब नहीं चलेगी, आपकी बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। तो अब जो नए इमर्जिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें आप देख लें चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, ये अब नई ताकतें मर्जर करने जा रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस हवाले से होंगी जिसके ऊपर हम आपसे बात करते रहेंगे।